Hello students, good morning. Welcome to the part 3 of series Photosynthesis in Higher Plants. In this video, we will learn about the site of photosynthesis and various pigments involved in the photosynthesis. Okay, so let's start the topic. Photosynthesis. अब अगर हम बात करते हैं photosynthesis की, तो photosynthesis is a process in which organic substance will synthesize from the inorganic substance in the presence of sunlight. ठीक है, अब photosynthesis क्या है? is not a single step reaction. Photosynthesis is not a single step reaction. It is a description of multi-step process. मतलब जो photosynthesis के complete reaction है वो एक single step reaction नहीं है, वो क्या है? multi-step process का एक description है. जो हम simple एक reaction लिखते हैं कि 6CO2 plus 12H2O is equals to C6H12O6 plus 6H2O plus O2. ठीक है, it is not a single step reaction. It is a description of multi-step process. अब अगर हम बात करें site of photosynthesis की, तो site of photosynthesis in the green plants क्या होती है? Chloroplast. ठीक है, chloroplast of the green part of plants. ठीक है, तो नेक्स्ट इन क्लोरोप्लास्ट देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर प्रेजेंट होता है. मतलब क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के जो अलग अलग पार्ट्स होती है उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस मल्टी स्टेप प्रोसेस है ना, उस मल्टी स्टेप के अलग अलग स्टेप्स होते हैं. ठीक है, समझ में आया. अब उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं. क्लोरोप्लास्ट, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसके दो पार्ट होते हैं. पहला है मेम्ब्रेनस सिस्टम, सेकंड है फ्लूइड स्ट्रोमा. ठीक है, जो मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है वो कंसिस्टिंग होता है किसका? ग्रेना लेमिली एंड स्ट्रोमा लेमिली का. यहाँ पर देखो इस डायग्राम के अंदर ये क्या है? स्ट्रोमा लेमिली और ये क्या है? ग्रेना लेमिली. अब देखो जो ये मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है वो क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, वाटर स्प्लिटिंग एंड फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच. ठीक है, अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें जो कि क्या है? मल्टी स्टेप प्रोसेस है. ठीक है, तो उसके अंदर से जो ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी है, वाटर स्प्लिटिंग एंड सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कहां पर होते हैं? मेम्ब्रेनस सिस्टम मतलब ग्रेना लेमिली एंड स्ट्रोमा लेमिली के अंदर होते हैं. अब देखो ये जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं? डायरेक्टली लाइट ड्राइवन होते हैं. मतलब ये डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? लाइट एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं? लाइट रिएक्शन के नाम से जानते हैं. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है फ्लूइड स्ट्रोमा. जो क्लोरोप्लास्ट का सेकंड पार्ट है वो कौन सा है? फ्लूइड स्ट्रोमा. ये जितना भी स्ट्रोमा वाला पार्ट है ना, फ्लूइड वाला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट का, वो किसके अंदर आता है? फ्लूइड स्ट्रोमा के अंदर आता है. अब ये जो फ्लूइड स्ट्रोमा होता है या फिर सिंपली हम इसको स्ट्रोमा के नाम से डिनोट करें, तो जो स्ट्रोमा होता है इसके अंदर क्या होता है? एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है. जितनी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है वो कहां पर होती है? स्ट्रोमा के अंदर होती है. ठीक है, अब ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है. ठीक है, ये इनडायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट होती है. मतलब कि ये प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं. जो प्रोडक्ट है लाइट रिएक्शन के कौन से? एटीपी एंड एनएडीपीएच, उनके ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम? डार्क रिएक्शन. अब देखो ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शंस होती है ये इनके अंदर होता है क्या है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ द CO2. CO2 क्या होता है? इनकॉर्पोरेट होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ शुगर. शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसिस के लिए, जो कि बाद में किस में कन्वर्ट होता है? स्टार्च के अंदर फॉर द स्टोरेज. समझ में? लाइट रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उसके अंदर तो क्या सिंथेसाइज होता है? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट C6H12O6. ठीक है, जो बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एंड ये जो कंप्लीट रिएक्शन है ये किस पे डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन लाइक एटीपी एंड एनएडीपीएच पर. समझ में आया? ओके, तो अभी जस्ट हमने बात करी थी कि लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन क्लोरोप्लास्ट के किस किस पार्ट में होती है. ठीक है, तो यहाँ पर एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि दोनों रिएक्शन एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड होती है एंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है. देखो जो लाइट रिएक्शन है वो किसकी प्रेजेंस में होती है? लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में होती है. कहाँ पर होती है? ग्रेनम में होती है, मतलब ग्रेना में. एंड इस रिएक्शन के अंदर मेनली क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ द H2O. जो H2O होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है एंड वो किसके अंदर कन्वर्ट होती है? ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन के अंदर. ठीक है, एंड ये जो डार्क रिएक्शन है
ये कहां पर होती है? स्ट्रोमा के अंदर, ठीक है। एंड ये डायरेक्टली लाइट डिपेंडेंट नहीं होती है। एंड इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? रिडक्शन ऑफ द CO2, CO2 का रिडक्शन होता है एंड वो किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? जो CO2 है वो शुगर एंड या फिर कार्बोहाइड्रेट के अंदर, ठीक है। अब ये जो डार्क रिएक्शन होती है वो किस पर डिपेंड करती है? प्रोडक्ट ऑफ द लाइट रिएक्शन लाइक ATP एंड NADPH, ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP और NADPH, वो कहां से? ग्रेना से स्ट्रोमा में ट्रेवल करेंगे, ठीक है। एंड स्ट्रोमा के अंदर जो डार्क रिएक्शन हो रही है उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे एंड वहां पर CO2 को रिड्यूस करके किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? शुगर मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर। एंड यहाँ से ये जो ATP है एंड NADPH है ये किसके अंदर कन्वर्ट होते हैं? ADP या एंड NADP प्लस के अंदर। समझ में आया? जो लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट है ATP एंड NADPH वो कहां से? ग्रेना से कहां पर आया? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में किसके अंदर पार्टिसिपेट किया? डार्क रिएक्शन के अंदर। एंड डार्क रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करने के बाद में किसमें कन्वर्ट हो गया? ATP तो हो गया ADP के अंदर एंड NADPH किसके अंदर कन्वर्ट हुआ? NADP प्लस के अंदर। समझ में आया? एंड ये जो डार्क रिएक्शन है जिसके अंदर CO2 का रिडक्शन हो रहा है ये एक साइकिल के थ्रू होता है, जिस साइकिल को बोलते हैं केल्विन साइकिल, ओके। अब उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अलाइनमेंट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसका अलाइनमेंट डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, जो इनकमिंग लाइट है उसकी इंटेंसिटी क्या है, ठीक है। मतलब डिफरेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है इन द मेसोफिल सेल डिफरेंट तरीके से क्या होता है, या डिफरेंट पैटर्न में क्या होता है, अरेंज होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हाईलाइट इंटेंसिटी होती है उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट कैसे अरेंज होते हैं? इनकमिंग लाइट के पैरेलल, ठीक है। तो इस वाले अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? पैरास्ट्रोफी। पैरास्ट्रोफी को हम सिंपली बोल सकते हैं कि इनकमिंग लाइट के पैरेलल क्या अरेंज है? क्लोरोप्लास्ट इन द मेसोफिल सेल्स। सेकंड है अगर लो लाइट इंटेंसिटी है, मतलब जो इनकमिंग लाइट है वो लो इंटेंसिटी की है, उसमें क्या होगा? जो क्लोरोप्लास्ट है वो इनकमिंग लाइट के परपेंडिकुलर इन द मेसोफिल सेल्स क्या होंगे? अरेंज हो जाएंगे ताकि उनको मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी मिल सके, ठीक है। एंड इस अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? एपिस्ट्रोफी। समझ में आया? नेक्स्ट है मॉडरेट लाइट इंटेंसिटी। अगर जो इनकमिंग लाइट है उसकी जो इंटेंसिटी है वो मॉडरेट रेंज की है तो उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर वो रैंडमली अरेंज्ड होते हैं, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। एंड उसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, या उसी अलाइनमेंट को क्या बोलते हैं? एपिस्ट्रोफी। एपिस्ट्रोफी। समझ में आया? मतलब अलाइनमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? इनकमिंग लाइट की इंटेंसिटी पर। एंड उस बेसिस पे तीन टाइप के अलाइनमेंट है, फर्स्ट पैरास्ट्रोफी, सेकंड एपिस्ट्रोफी एंड थर्ड एपोस्ट्रोफी। पैरास्ट्रोफी में पैरेलल अरेंज्ड है, एपिस्ट्रोफी में परपेंडिकुलर अरेंज्ड है एंड एपोस्ट्रोफी में रैंडमली मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट अरेंज्ड है। समझ में आया ये? नेक्स्ट टॉपिक है पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, कि कौन कौन से पिगमेंट्स है जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले अगर हम एक लीफ के अंदर जो पिगमेंट्स उनका क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन करें, ठीक है, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट, देन व्हाट वी विल सी दैट द ग्रीन कलर ऑफ लीफ इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट, ठीक है। जो ग्रीन कलर है लीफ का इज नॉट ड्यू टू अ सिंगल पिगमेंट, इट इज द मिक्सचर ऑफ 4 पिगमेंट्स। जो लीफ का ग्रीन कलर है वो किसकी वजह से आ रहा है? 4 पिगमेंट्स की वजह से आता है। सबसे पहला है क्लोरोफिल ए, सेकंड क्लोरोफिल बी, थर्ड जेंथोफिल एंड फोर्थ कैरोटीनॉइड्स, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्लोरोफिल ए पिगमेंट की, तो क्लोरोफिल ए पिगमेंट जो है उसका क्या कलर होता है? ब्राइट ग्रीन टू ब्लू ग्रीन कलर का। क्लोरोफिल बी जो पिगमेंट है उसका क्या कलर है? येलो ग्रीन कलर। जेंथोफिल जो है वो किस कलर के होते हैं? येलो कलर के। एंड जो कैरोटीनॉइड्स है वो किस कलर के होते हैं? येलो टू येलो ऑरेंज इन कलर। समझ में आया? अब अगर हम बात करें पिगमेंट्स, जो पिगमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? पिगमेंट्स आर द सब्सटेंस दैट हैव एन एबिलिटी टू अब्सॉर्ब लाइट एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ। जो ये डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं ना, इनके पास में क्या होती है? एबिलिटी होती है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट जो है ये क्या कर सके? अब्सॉर्ब कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ पिगमेंट्स। फर्स्ट है उसमें क्लोरोफिल, सेकंड कैरोटीनॉइड्स, थर्ड फाइकोबिलिन्स।
सबसे पहले फर्स्ट है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का क्या कलर होता है? ग्रीन कलर पिगमेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल जो है वो क्या है? ग्रीन कलर पिगमेंट है। एंड इसका नेचर क्या है? लिपिड इन नेचर। अगर हम सिंपली बात करें, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी पिगमेंट है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड है जो कि क्या है? लिपिड इन नेचर है। अगर वो लिपिड इन नेचर होगा तो फॉर श्योर वो क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल होगा, ठीक है, वो वाटर इनसॉल्युबल होगा। एंड सॉल्युबल किसमें होगा? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है? वो सॉल्युबल होता है। तो सेम जो क्लोरोफिल है वो लिपिड इन नेचर है, तो वो क्या होगा? वाटर इनसॉल्युबल। एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा? सॉल्युबल होगा। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के टाइप की हम बात करें तो जो क्लोरोफिल है वो 5 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है क्लोरोफिल ए, सेकंड क्लोरोफिल बी, थर्ड क्लोरोफिल सी, फोर्थ क्लोरोफिल डी एंड फिफ्थ क्लोरोफिल ई। जो क्लोरोफिल ए है वो क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन टू ब्राइट ग्रीन इन कलर, ठीक है। उसका कलर कौन सा होता है? ब्लूइश ग्रीन टू ब्राइट ग्रीन इन कलर होता है। इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C55H72O5N4Mg, ठीक है। एंड ये जो होता है यूनिवर्सल पिगमेंट है। यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब है कि जो भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या प्रेजेंट होगा? फॉर श्योर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। इसी के साथ में ये मोस्ट अबंडेंट भी है। मतलब मोस्ट अबंडेंट की अगर हम बात करें तो अगर ये सारे ही जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल ए, तो ये सबसे ज्यादा अमाउंट में भी प्रेजेंट है, ठीक है। एंड ये क्या है? प्राइमरी पिगमेंट, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। मतलब कि ये सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। सेकंड है क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी के अंदर सिंपली उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रखना है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? C55H70O6N4Mg। एंड बाकी क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल ई, इनका सिंपल नाम याद रखना है। समझ में आया? सेकंड पिगमेंट है कैरोटीनॉइड्स। कैरोटीनॉइड्स जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट। लाइक जैसे क्लोरोफिल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ठीक है। सेम एज इट इज जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड द क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। एंड इसके अलावा ये और कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? अलोंग विद द क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी किसके साथ? क्लोरोफिल के साथ में ये प्रेजेंट होते हैं। अगेन ये इनसॉल्युबल इन द वाटर है, ठीक है। एंड यूनिवर्सल इन अकरेंस है, मतलब ये सब जगह पर जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है सब में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट द यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? कैरोटीनॉइड एब्सेंट होते हैं। इसके बाद में जो केमिकली होते हैं ये दे आर टर्पीन्स एंड मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो केमिकली क्या है? टर्पीन्स है एंड मोस्ट स्टेबल पिगमेंट्स है। नेक्स्ट टाइप ऑफ कैरोटीनॉइड्स। जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो अगेन 2 टाइप के हैं। पहला है कैरोटीन्स एंड सेकंड है जेंथोफिल। जो कैरोटीन्स है वो येलो ऑरेंज इन कलर है एंड जो जेंथोफिल होते हैं वो कौन से कलर में होते हैं? येलो कलर में। अगेन जो कैरोटीन्स है वो अगेन 3 टाइप के हैं, अल्फा कैरोटीन्स, बीटा कैरोटीन्स एंड गामा कैरोटीन्स। समझ में आया? नेक्स्ट है जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं एंड मेक द फोटोसिंथेसिस मोर एफिशिएंट बाय अब्सॉर्बिंग डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है उसको क्या करते हैं? मोर एफिशिएंट बनाते हैं। किसके थ्रू? बाय अब्सॉर्बिंग द डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट। समझ में आया? उसके बाद में नेक्स्ट पिगमेंट है थर्ड नंबर फाइकोबिलेंस। जो फाइकोबिलेंस होते हैं ओनली द पिगमेंट विच इज सॉल्युबल इन द हॉट वाटर। इसके पहले हमने 2 पिगमेंट्स की बात करी, क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड्स। दोनों क्या है? इनसॉल्युबल इन द वाटर है। बट जो फाइकोबिलेंस होते हैं वो क्या होते हैं? सॉल्युबल इन द हॉट वाटर। नेक्स्ट है दे अकर्स एक्सक्लूसिवली इन ब्लू ग्रीन एल्गी एंड रेड एल्गी एज एन एसेसरी पिगमेंट्स। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है एंड रेड एल्गी है उसके अंदर कैसे एसेसरी पिगमेंट्स की फॉर्म में ये क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइकोबिलेंस। जो फाइकोबिलेंस है 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट फाइकोसाइनिन, सेकंड फाइकोइरिथ्रिन, थर्ड एलोफाइकोसाइनिन। फर्स्ट जो फाइकोसाइनिन है वो कौन सा कलर? ब्लू कलर। सेकंड जो फाइकोइरिथ्रिन है वो रेड कलर एंड एलोफाइकोसाइनिन लाइट ब्लू कलर, ठीक है। मतलब ये तीनों पिगमेंट्स का काम क्या है? अलग अलग कलर प्रोवाइड करना। समझ में आया ये?
नेक्स्ट टॉपिक है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द डिफरेंट पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। मतलब डिफरेंट जो वेरियस पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स है वो किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कितना अब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ही क्या है, अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 ग्राफ है। जो फर्स्ट ग्राफ है वो किसका है, अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट। जो क्लोरोप्लास्ट के डिफरेंट पिगमेंट्स है उनका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर वो कितना अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। सेकंड ग्राफ है वो किसका है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एट डिफरेंट वेवलेंथ, कि किस वेवलेंथ ऑफ लाइट पर कितना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है। एंड इसको मेजर किससे किया, मेजर बाय द O2 रिलीज। अगर फोटोसिंथेसिस की रेट ज्यादा होगी तो O2 रिलीज भी क्या होगा, ज्यादा। ठीक है, जो फर्स्ट ग्राफ है उसको अगर स्टडी करें तो उसमें हम देखेंगे कि जो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है या फिर बोले तो अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट है बाय द क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट वो ब्लू एंड रेड लाइट रीजन पर क्या है, सबसे ज्यादा है। या फिर वी कैन से दैट कि एट द ब्लू एंड रेड लाइट रीजन जो क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट है वो क्या शो कर रहे हैं, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन। ठीक है, एंड उसके अंदर भी जो क्लोरोफिल ए है वो क्या करता है, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन शो करता है। नेक्स्ट है सेम उसमें अगर हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की बात करें तो जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है वो भी अगेन जो ब्लू एंड रेड लाइट रीजन है ना वहां पर क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, अब थर्ड ग्राफ के अंदर क्या किया कि क्लोरोफिल ए जो कि मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है उसका अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को साथ में ड्रॉ किया। ठीक है, अब देखो अब अगर हम इन दोनों जो ग्राफ है इन दोनों को साथ में स्टडी करेंगे तो इससे ये तो पता चल रहा है कि जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। बट वी कांट से दिस कि क्लोरोफिल ए ही जो है वो सारा लाइट का अब्जॉर्प्शन कर रहा है। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्पेक्ट्रम एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। ठीक है, तो यहां से वी कैन कंक्लूड दैट क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट। ठीक है, जो क्लोरोफिल ए है वो क्या है, चीफ पिगमेंट से एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस। बट अदर पिगमेंट्स आर आल्सो इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस। व्हाई, बिकॉज देयर इज नो 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अदर देन द ब्लू एंड रेड रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम सम फोटोसिंथेसिस आल्सो टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ ऑफ द लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है कि ब्लू एंड रेड रीजन जो है स्पेक्ट्रम का उसके अलावा जो अदर वेवलेंथ है ना वहां पर भी क्या है, सम फोटोसिंथेसिस टेक प्लेसेस। उसके बाद में नेक्स्ट है एसेसरी पिगमेंट्स। देखो जो क्लोरोफिल ए है उसको हमने क्या बोला, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। ओके, तो क्लोरोफिल ए के अलावा जितने भी पिगमेंट्स है लाइक क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स, ठीक है, ये सब क्या है, एसेसरी पिगमेंट्स है। ठीक है, जो क्या काम करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं एंड ये जितनी भी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं उसको ट्रांसफर करते कहां पर, क्लोरोफिल ए पर। ठीक है, तो एसेसरी पिगमेंट्स का मतलब क्या है कि पिगमेंट्स लाइक द क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल्स, कैरोटीनॉइड्स व्हिच आर कॉल्ड द एसेसरी पिगमेंट्स also absorbs light and transfer the energy to the chlorophyll A। क्लोरोफिल ए पर ये एनर्जी को क्यों ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि जो क्लोरोफिल ए है ना वही रिएक्शन सेंटर है, मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, तो वहां पर ये क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम करते हैं। अब इसके अलावा ये सभी पिगमेंट्स है आर नॉट ओनली अनेबल ए वाइड रेंज वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज्ड for the photosynthesis, ठीक है, but also protect chlorophyll A from the photooxidation। मतलब क्या है कि एसेसरी पिगमेंट्स का काम ओनली वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ को यूज करना फॉर द फोटोसिंथेसिस ही नहीं है, इसके अलावा ये एक और मेन काम करते हैं। मेन काम क्या करते हैं, जो क्लोरोफिल ए है उसको फोटो ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, मतलब वो हाईलाइट इंटेंसिटी के अंदर डिसोशिएट नहीं होता है। समझ में आया? यहाँ पर ये फिनिश होता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।